नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 3 अक्टूबर, वार शुक्रवार। आज आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई गई। इसी के साथ ही भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती भी थी। पीएम मोदी ने दिल्ली के राजघाट पर गांधी और विजय घाट पर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा, पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की। हमारी सरकार और सेना ने इसका जवाब दिया। इस घटना से हमें दोस्त और दुश्मन का पता चला। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दशहरे पर भुज में एक मिलिट्री बेस का दौरा किया। यहाँ L-70 गन डिफेंस सिस्टम समेत शस्त्र पूजा से पहले सैनिकों को संबोधित किया। इस गन का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा, आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए गए बयान का हवाला दिया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने गुरुवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। गीतांजलि ने लद्दाख की मौजूदा स्थिति की तुलना ब्रिटिश भारत से की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय लद्दाख पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। संभल में बुलडोजर देख लोग खुद तोड़ने लगे मस्जिद। 4 घंटे में मैरिज हॉल गिराया गया। वहीं ओवैसी ने कहा, बहुत जुल्म हो रहा। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित पवित्र गुरुद्वारा ननकाना साहिब की यात्रा के लिए सिख श्रद्धालुओं को अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए जत्थे को 10 दिन वीजा लेकर भारत पाकिस्तान अटारी सीमा से गुजरने की इजाजत दी है। यह जत्था श्री गुरु नानक देव जी के जन्म स्थल ननकाना साहिब सहित पाकिस्तान के अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर यानी आज हरियाणा के दौरे पर हैं। उनका यह दौरा रोहतक और कुरुक्षेत्र में रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक IMT में साबर डेयरी की नवनिर्मित प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना पर 325 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर के कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी फिर से खेतीबाड़ी, पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष चुने गए। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। भारत यूरोप के 4 देशों में फ्री ट्रेड समझौता लागू। 15 साल में 10 लाख जॉब, वहीं 9 लाख करोड़ का निवेश, जिससे सब्जियां और कपड़े सस्ते होंगे। ताइवान पर हमला कैसे करेगा चीन, रूस सिखा रहा। 800 पेज की रिपोर्ट लीक, 2027 तक अटैक का प्लान। POK में प्रदर्शनकारियों ने 25 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया, सेना के रास्ते बंद किए। आंदोलन में 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 100 लोग घायल हैं। अमेरिका में 7.5 लाख कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए। कई सरकारी ऑफिसें भी बंद। ट्रंप का फंडिंग बिल फिर फेल हुआ। कतर पर हमला अब अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इजरायली हमले के बाद ट्रंप ने सुरक्षा की गारंटी दी। वहीं नेतन्याहू से माफी भी मंगवाई थी। ट्रंप अमेरिकी किसानों का सोयाबीन नहीं बिकने से परेशान। कहा, जल्द चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करूंगा। टैरिफ के पैसों से किसानों को मदद दूंगा। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़ी हुई खबरें। राजस्थान के जयपुर सहित 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले सप्ताह तक जारी रहेगा बरसात का दौर। वहीं 5 डिग्री तक गिरा दिन का तापमान। मॉनसून की विदाई के बीच मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट है। 3 और 4 अक्टूबर को इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा और शहडोल संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 4 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग ने 4 जिलों में ऑरेंज तो 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी के 10 से ज्यादा जिलों में दशहरे के दिन भी जोरदार बारिश हुई। वहीं कई जिलों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले पानी से भीगकर जमीन पर गिर गए। बिहार के पटना, बांका समेत 11 जिलों में तेज बारिश। दरभंगा में पंडालों में 2 से 3 फीट पानी भरा। वहीं 24 घंटों में आकाशीय बिजली से 3 मौत। हिमाचल में 5 अक्टूबर से बारिश के आसार। 3 दिन के लिए येलो अलर्ट।
जिससे तापमान में गिरावट होगी और ठंड बढ़ेगी। उज्जैन में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रेलिंग तोड़कर चंबल नदी में गिर गई। बरेली में फिर 48 घंटों के लिए इंटरनेट बंद। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन की आशंका, बवाल के बाद 60 घंटे ठप रहा था। हरियाणा की नायब सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने पर संकट के बादल हैं। इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि जमीन है। IMT बनाने के लिए 35,500 एकड़ जमीन चाहिए। इसके लिए सरकार ने किसानों को स्वेच्छा से जमीन ऑफर करने के लिए पोर्टल खोला था। हरियाणा के किसानों की IMT में रुचि नहीं। पोर्टल पर सिर्फ 7,000 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन, 35,500 एकड़ का टारगेट था। वहीं 3 जिलों में इसका विरोध हो रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। टिहरी राज दरबार का फैसला, भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदी घटाई। अगस्त के मुकाबले सितंबर में 32% की कटौती। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। OpenAI ने मस्क की कंपनी SpaceX को पीछे छोड़ा। वैल्यूएशन $500 बिलियन पहुंची। SpaceX अब भी $400 बिलियन की कंपनी। मस्क $500 बिलियन संपत्ति वाले दुनिया के पहले बिजनेसमैन। 10 साल में नेटवर्थ 34 गुना बढ़ी। कम GST और फेस्टिव ऑफर से 45% ज्यादा बिकी कारें। टाटा ने सबसे ज्यादा कारें बेची। सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ लॉन्च। गैलेक्सी F07 में HD+ LCD डिस्प्ले के साथ 5000 mAh की बैटरी, जिसकी कीमत 6,999। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। टीम इंडिया के आगे वेस्टइंडीज पहले ही दिन बेदम। 162 रन पर सिमटी पहली पारी, एक हाफ सेंचुरी तक नहीं। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 129 पर ऑल आउट। बांग्लादेश से सोराना अख्तर ने 3 विकेट लिए। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी हुई खबरें। इंडियन आर्मी ने 100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए उम्मीदवार 4 अक्टूबर से अप्लाई कर सकेंगे। एम्स में सीनियर रेजिडेंट की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पटवारी के 50 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।